नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज़ पे मेरा स्वतः ही ध्यान जा रहा है, फिर मैं आपके सवालों को भी लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये शनि के बीच में थोड़ा सा जो है बैलेंस अवस्था से निकल रही है, टूट रही है। देखिएगा ये जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। यहाँ पे ये लकीर आपकी मानसिक अवसाद को दिखा रही है। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखा रही है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे, ये ऐसी स्थितियों को बना रही है। नियमों का शायद ही पालन कर पाएं। जीवन में धन तो आ रहा है आपके, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद आपके जीवन में धन आता है। और बहुत भावुक और बहुत दयालु हैं आप, लेकिन आपका जो स्नायु तंत्र है ये कमजोर स्थिति में है। आपको दो तीन चीज़ों से जीवन में बच के चलना है। इसका भले ही मैं बहुत सुंदर सटीक उपाय दे रहा हूँ, बहुत पावरफुल उपाय दे रहा हूँ आपको, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। एक तो आपको उधार के धन लेन से बचना चाहिए। दूसरा, साझेदारी में आपको काम नहीं करना है। कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी व्यापार करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार न करें। ठीक है ना। साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा, और कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने आप को बचा के चलना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। अब इसका उपाय क्या है देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये मस्तिष्क की रेखा का सबसे प्रबल उपाय है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्राणायाम ही आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। बाकी कोई अंगूठी हो, कोई बहुत बड़ा पाठ पूजा हो, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो, ये आपके जीवन में ज़्यादा काम नहीं करेगा। हाँ, निश्चित तौर पे आपके द्वारा किया गया एक निश्चित समय पे निश्चित समय तक का जो प्राणायाम है और जो एक निश्चित विधि से प्राणायाम है, वही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लाएगा। ठीक। अब आपने कहा है, पहला प्रश्न है आपका, भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। 2 वर्षों के बाद, ठीक 45वें वर्ष से, अगर आप एक सही अभी से सही अपनी जीवन में कुछ चीज़ें अपना लेते हैं तो इसके परिणाम आपको 45वें वर्ष में बहुत अच्छी ग्रोथ के रूप में देंगे, वो भी आर्थिक स्थिति का। करियर और धन की रेखा को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार की चीज देखने को मिलेगी जो ऐसी बन रही है, और भाग्य रेखा के अंत में और भाग्य स्थान पर बन रही है। लेकिन अभी इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये परिणाम आपको देगी ठीक 45वें वर्ष से, जब चीज़ें स्थिर अवस्था में आनी शुरू होगी, जब आप प्राणायाम वगैरह और उपाय बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा और जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी। अकेले खुद के बलबूते पे आप अच्छा खासा धन अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को एक सुदृढ़ रूप में ले जाएंगे। अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी अगर आप उपाय करते हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं और कहीं ना कहीं जो है आप दिए हुए उपायों को बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में ये चार चांद लगा लेगा। तो ठीक 45वें वर्ष से आपकी आर्थिक स्थिति जहाँ जो है एक निरंतरता की अवस्था में आ रही है, एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। वहीं देखेंगे
तो इसमें ग्रोथ का लेवल भी बहुत उच्च किस्म का आ रहा है और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी इसमें प्राप्ति दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज और चतुष्कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बेहतरीन अवस्था में लाएंगी। वर्तमान में एक चीज लेता हूं, फिर दूसरे सवाल आपका लेता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे तो मछली का चिन्ह की ओर ये जा रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है, ऐसी स्थितियां यहाँ पे आ रही हैं। ये क्या कर रहा है? इसका सीधा मतलब है आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन पीछे पीछे साथ साथ में परेशानी भी आ जाती है। कभी कभी तो ये ऐसी स्थितियों को बनाता है कि जैसे आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। और ठीक यही स्थिति आपका भाग्य स्थान भी बना रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक तो बेवजह की चिंताएं आपको घेर रही हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन रही है जो लगातार तनाव आपको दे रही है, सुबह उठने में आलस्य दे रही है। लेकिन जब बिस्तर से उठ जाते हैं, चद्दर छोड़ देते हैं, आलस्य भी भाग जाता है। हाँ, गंभीर किस्म का थोड़ा व्यक्तित्व दे रहा है, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। अब चलते हैं, आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। क्या मैं रियल एस्टेट या होटल या सेरामिक का बिजनेस कर सकता हूँ? देखेगा अभी तो अगर हम देखें ये स्थिति यहाँ पे और ये स्थिति यहाँ पे, तो होटल का अभी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। करीबन जो है 8 से 10 महीने तक आपको जो है होटल का बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे जीवन में उत्साह बढ़े, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और काम आगे बढ़े। ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और बिजनेस में भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी संभावना आपकी दिख रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगल रेखा एक शानदार स्थिति में है। जब आप अपने सूर्य को एक स्ट्रांग अवस्था में ले आएंगे अगले 6 महीने के अंदर, इसका मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया से ही और सूर्य उपासना से ही आपके जीवन में अच्छी वृद्धि होगी, आपका जीवन में ग्रोथ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इस बात का धैर्य रखना और ध्यान रखना। ये बता रहा है कि भूमि संबंधी काम, रियल एस्टेट संबंधी काम, नाव या बोट से संबंधित काम और इसके ठीक होने तक लकड़ी से संबंधित कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको किस की साधना करनी है? हनुमान जी की। ये स्पष्ट बता रहा है कि हनुमान जी की साधना आपको करनी होगी। ये रेखा एक बुलंद और शानदार अवस्था में दिखाई दे रही है। अगर आप हनुमान जी की शरणागत चले जाते हैं, मन से समर्पण भाव से उनको अपना पार्टनर या अपना दोस्त बना लेते हैं, अपना गुरु या बना लेते हैं, भाई बना लेते हैं, तो आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा आएगी और इससे चमत्कार जरूर होगा। आपको आगे चलकर ये रेखा बता रही है दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा होने वाली है। इसको आप खुद भी अनुभूत करेंगे, इसकी अनुभूति आपको होगी। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि एक बहुत अच्छा ज्ञान, एक बहुत अच्छी प्रतिभा, एक तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, इसको उभारने की जरूरत है। आपके अंदर कहीं ना कहीं सोचने और समझने की ताकत भी बहुत अच्छी है और आगे चलकर ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व को ये और भी उभार रहा है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है कि अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। हनुमान जी की शरणागत आपको होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे निम्न मंगल देखो तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो क्षण भंगुर वाला गुस्से से बचें, दूसरे तनाव से बचें। इसके लिए योगा और प्राणायाम और ध्यान इत्यादि चीज़ों का साथ दें, करें इनको।
ये थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा को ला रहा है आपके जीवन में। कई बार आपकी निर्णय लेने की जो ताकत है उसको भी ये छीन कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमने जाना चाहिए। तो इसको ठीक करें। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें उसका उपाय दूंगा। एक क्रिया में कई ग्रहों का उपाय है, आपकी कई समस्याओं का उपाय है। अंत में देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है और केतु का प्रभाव इस पे सुंदर पड़ रहा है। दृष्टि ये जो है सूर्य की तरफ देख रही है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सूर्य की तरफ देख रहा है तो आगे आपको यश और कीर्ति मिलेगी। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।